आज उनका परिनिर्वाण दिवस हम उनको इसलिए मनाए जाते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ने हमारे लिए इतने कष्ट न सहे होते और भारत का संविधान न बनाया होता तो आज हम लोग ना तो पढ़ पा रहे होते और हमें किसी भी चीज का कोई भी अधिकार नहीं था। इसलिए हमें जो कुछ है हमारे लिए हमारे बाबा साहब हैं। हमको हक और अधिकार सिर्फ हमारे बाबा साहब ने दिए हैं। हमें उनकी विचारों पर चलना चाहिए और उनको समझना चाहिए। पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, कुछ लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज विज्ञान का जमाना है और नेट का जमाना है। हम सबके बीच मोबाइल और अन्य सामग्री की उपलब्धि से हम बाबा साहब को अपने देव भगवान जो कुछ भी हैं हमारे बाबा साहब हैं और हमको इनकी पूजा नहीं तो कम से कम इनकी विचारधारा पर चलना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब की ही बदौलत है। आपको मैं एक बात बताती हूँ बच्चों, जब बाबा साहब स्कूल जाते थे तो उन्होंने क्या क्या अपमान, क्या क्या कष्ट और उनको अछूत कहा गया, क्योंकि वो महार जाति से थे। आप लोगों को ये अधिकार, आज आपको ये सम्मान मान जो सब कुछ है बाबा साहब की बदौलत से है। क्योंकि उस समय में जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने जाते थे तो बाबा साहब को स्कूल के पीछे चप्पल जूतों में बैठाया जाता था। आप लोग ये सोचिए कि हम लोगों को कम से कम ये बैठने का और पढ़ने का अधिकार सिर्फ हमें बाबा साहब की वजह से मिला है। आज पढ़ लिख नहीं पाते। तो बाबा साहब ने उस समय में क्या क्या कष्ट सहे और उन्होंने अपने जीवन में कितना, उनको महार जाति से संबोधित किया जाता था और अछूत बोलकर जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। अभी ये घटना आपको पता है, जो इंद्रमेघ वाला बच्चा था उसको मटका छूने पर उसकी हत्या की गई। तो ऐसे ही प्रक्रिया, ऐसे ही पहले ऐसी स्थिति थी कि हमारे जो बच्चे थे और वो नहीं पढ़ पाते थे उस समय में भी। और बाबा साहब ने जो हक अधिकार बाबा साहब पर इतनी बीती हुई, उन्होंने इतना कष्ट सहा, इसलिए बाबा साहब ने पढ़ते पढ़ते उन्होंने तय किया कि मेरे समाज में ये कैसे मानवता है, कैसे इंसान है। इंसान तो एक है लेकिन इनमें समानता का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब जब भी पढ़ते अपने मन में एक विचार हमेशा रखते कि शायद मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं अपने लोगों के लिए, जो अछूत लोग थे उनके लिए नहीं, उन्होंने निम्न वर्गों के लिए कार्य किया। अधिकतर उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया जितना आज तक कोई ना देवी ना भगवान कोई नहीं कर पाया। और ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने संविधान में लिखित में दिया है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन भी दिया है हम लोगों के लिए, तो वो लिखित में है क्योंकि कोई उसको हटा नहीं सकता। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे तो उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता। जैसे नो पियोर नो वाटर, इसका मतलब आप समझते हो, पियोर मिस होता है चपरासी और वाटर मिस होता है पानी। जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था उस दिन बाबा साहब को पूरे दिन प्यासे रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो आप लोग सोचो उस समय में उनके साथ कैसा हुआ होगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि आप बाबा साहब के विचारों पर चलें और जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप लोग अपने माता पिता को कहें कि हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। अगर आज आप यहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। अगर आज आप यहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आपके पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। आपके पास जो पेन है बाबा साहब की देन है। आपके पास जो टाई है बाबा साहब का उपकार है। आपके तन पर जो चमचम शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आपकी तरक्की के पीछे कौन है। हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारे बाबा साहब है
और ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आज पंचशील गली में बाबा साहब के पर्ण निर्माण पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें आप माता पिता को लेकर जरूर आएं। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करती हूँ, अपने घर जाकर बोलिए। शाम को 7 बजे से प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया है और आप सभी आने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।